जैसे जैसे एज होते जाते हैं उतना ही हमारा मैच्योरिटी लेवल और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर मुझे पहले से पता होता तो आज मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पीनेस क्वोशंट भी हायर होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं विच ऑल ऑफ यू शुड नो एट द एज ऑफ 30? लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव डीप इनटू द टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, नोइंग योरसेल्फ और सेल्फ अवेयरनेस। हम सबको लगता है कि हम खुद को जानते हैं और हम दूसरे लोगों को भी जज करते रहते हैं, पर क्या हम खुद को सही तरीके से जानते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं गुस्सा हो जाती हूँ? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे सच में खुशी देती है? एंड वॉट आर द थिंग्स विच आर नॉन नेगोशिएबल फॉर मी? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए एक डील ब्रेकर है? अगर ये मुझे पता होगा, then I would invest wisely in relationships and the career moves I take. तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम स्पेंड करें खुद को जानने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करें, what are my real values in life, which gets me to point number 2, which is about do not care about judgment. When I was younger, मैं बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाती थी। अक्सर जो लोग मेरे बारे में बोलते थे, that would set the tone of my day. अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो वो पूरा दिन बुरा जाता था, मैं खुद को क्वेश्चन करने लगती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता था। बट आई ग्रेजुअली रियलाइज दीज लेबल्स आर नॉट अबाउट मी, दे आर अबाउट द पीपल जो वो मेरे ऊपर इन्वोक कर रहे हैं। अगर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे पीछे से मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, देन इट स्पीक्स अबाउट देम, देयर मेंटालिटी, बट इट इज़ नॉट द रियलिटी। सो नाउ व्हाट आई डू इज, अगर कोई भी मेरा मजाक उड़ाता है, कुछ उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलता है, I listen to it once. अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ फीडबैक है जहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आई वर्क ऑन इट। बट अगर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आई सिंपली इग्नोर इट। एंड दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि मैं लाइफ में वो कर पाऊँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुझे खुशी देता है, rather than following other people. So अब मेरा मंत्र हो सक गया है, be unapologetically you. Which takes me to point number 3, which is let go of people, of situationships, of such circumstances जो आपके लिए टॉक्सिक है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे और आपको आगे बढ़ने के बजाय वो कंटिन्यूसली आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल ड्रेन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को। इफ़ यू आर सराउंडेड बाय सच टॉक्सिक पीपल, my advice to you is run away from these people as far as possible, because ऐसे लोग आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेंगे। Which gets me to the next point, which is about embrace imperfection. मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, गलतियां हैं, and every day also make mistakes. This is something I have made peace with. आई एम श्योर आप में भी कुछ ना कुछ खामी होगी, कुछ ना कुछ आप में कमियाँ होगी। यू प्रॉब्ली फील यू नॉट टॉल इनफ, प्रॉब्ली यू फील यू नॉट ब्यूटिफुल इनफ, और यू नॉट अर्निंग एज मच मनी एज योर फ्रेंड्स आर। द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एंड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू एम्ब्रेस रादर देन बी कॉन्शियस अबाउट इट। उसको छुपाने की कोशिश मत करें। इफ़ यू वॉन्ट टू मैनेज इट, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर, इन्वेस्ट इन इट। उस चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश करें। सो लेट्स से इफ यू हैव एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, यू आर अवेयर ऑफ इट, सो वर्क ऑन इट, डू मेडिटेशन, डू योगा, बट देन डू नॉट ट्राई एंड हाइड इट फ्रॉम अदर पीपल। Which gets me to the next and a very important point, which is invest in yourself. खुद में इन्वेस्ट करें। Your biggest asset is your mind. And life is a lifelong journey. तो जितना हो सके सीखें, डेवलप करें अपने आप को, अच्छे से अच्छी बुक्स पढ़ें, ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, टॉक टू न्यू पीपल, ज्वाइन न्यू क्लासेस, एनी एंड एवरी पॉसिबल वे। जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा जानने की कोशिश करें। Which takes us to the next point, which is about invest in relationships. आजकल के टाइम में where moving on has become a trend, I still believe in the good old fashioned rule of investing in relationships. आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, कितना भी आगे निकल जाएं, बट अगर आपके पास सही दोस्त और फैमिली मेंबर्स नहीं है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो सक्सेस भी शैलो लगती है। ऑल ऑफ अस नीड दोस 2 AM फ्रेंड्स जिससे हम कोई भी बात कर पाएं without feeling the fear of being judged. I remember when I was younger, I had a group of friends, 10 से 12 दोस्त थे, and we used to have a very good time together.
बट अगर आज मैं बात करूं तो मेरे पास एक या दो ही अच्छे दोस्त हैं, पर वो दोस्त ऐसे हैं जिससे मैं कोई भी बात कर सकती हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ और मुझे डर नहीं रहता है कि ये बात का वो फ़ायदा उठा लेंगे या फिर ये बात कहीं बाहर चली जाएगी. सो इफ़ यू हैव दैट मीन्स यू हैव some positive relationships in your life. Which takes me to the next point, which is about prioritize your health. हमारी हेल्थ हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, सो इन्वेस्ट इन इट. टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ. एक दिन में कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, 8 घंटे सोए, ईट न्यूट्रिशियस फूड. आई नो हम सबको जंक फूड पसंद है, but there should be a limit to which we have junk food and balance it out with healthy nutritious fruits and vegetables. And another important thing that you need to take care of is your mental health. आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं also determines how you feel throughout the day. जहाँ तक हो सके पॉसिबल हो, surround yourself with positive people. If you are feeling stressed out, then follow techniques like meditation and yoga. और अगर आपको लगता है फिर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, then do not hesitate to talk to a psychologist. Which takes me to the next point, which is about investments. फाइनेंशियल लिटरेसी हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है. सबसे पहले पेपर पे पुट डाउन करें कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं. सो योर गोल कैन बी, लेट्स से 10 साल के बाद मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए होने चाहिए. हाउ डू अचीव दैट, उसका एक 5 ईयर प्लान बनाएं. अभी आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी इनकम कितनी है, कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको कम किया जा सकता है, एक मंथ में आप कितना सेव करते हैं और उसमें से आप कितनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं. सो एटलीस्ट यू शुड इन्वेस्ट 50% और मोर ऑफ योर इनकम इन SIPs, म्यूचुअल फंड्स एंड सो ऑन, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे. Which takes me to the next point, which is about finding your passion in life. जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में कहा था कि हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी हॉबीज़ हैं जो मैं करती हूँ तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ. देन इट कैन बी समथिंग अबाउट योर वैल्यू सिस्टम. लाइक फॉर मी, आई लव हेल्पिंग स्ट्रीट एनिमल्स. मैंने बहुत सारे स्ट्रीट एनिमल्स, स्पेशली स्ट्रीट कैट्स को रेस्क्यू किया है. उनको मैं घर पे लेके आती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ, एंड व्हेन दे फील फाइन आई गेट देम अडॉप्टेड. आई डू नॉट चार्ज अ रुपी फॉर इट. और इस हैबिट की वजह से मुझे मेरे नेबर्स से बहुत कुछ सुनने को मिलता है. दे पुट लेबल्स ऑन मी, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मी, बट आई स्टिल गो अहेड एंड डू इट. व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग, व्हेन आई डू दिस आई फील हैप्पी. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, उसको फाइंड आउट करें. एंड दिस इज द पैशन दैट इज गोइंग टू स्टे विद यू योर लाइफ लॉन्ग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे इन द प्रेजेंट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. अक्सर हम पास्ट में जो हमने गलतियाँ की हैं उसको सोच के रिग्रेट कर रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर कैसा होगा उसको सोच के हम टेंशन ले रहे होते हैं. बट लाइफ हैज़ गिवन यू अ ब्यूटिफुल गिफ्ट विच इज़ नोन एज द प्रेजेंट. प्रेजेंट में रहें और अपनी लाइफ को टूवर्ड्स 100 पॉसिबल कैपेसिटी जिए. एंजॉय योर लाइफ, सेलिब्रेट इट. And so these are some of the tips from my side which I think younger people should know. आपको क्या लगता है इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है which would help younger people to make their life more meaningful? Please share in the comments below and please do not forget to subscribe to our channel.